भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा वफलाधरश्च पूर्णेन्दुसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णं तदैव पदपं तज पञ्जरन्ते अद्यैव मे विश्वसुमा नशराजहंस। प्राणप्रयाण समय कफवात पित्ते कंठात वरधन स्मरणं कुतस्थं। वन्दे राधा पदं भुजं विष्णुआदिसुरवन्दिता यत्कीर्तिकीर्तने पुनातु ब्रह्माण्डं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री बद्रीनाथ भगवान की जय श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय श्री रंगनाथ भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय फुलुत धाम की जय श्री ज्वालामुखी माता की जय श्री भगवती माता की जय गौरी शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का याद करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं को प्रणाम है। इस पवित्र फुलोत धाम में और इस ज्येष्ठ मास में हम लोग श्री विष्णु महायज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। यदि भागवत कथा यहाँ कई बार हो चुकी है तो ध्यान देना है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। और इस कोशी नदी के तट में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले श्रीमद् भागवत कथा को भगवान शिव मां पार्वती को अमरनाथ गुफा में सुनाए थे और उसी कथा को प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण उद्धव को सुना है। भगवान कपिल मां देवहूति को सुना है और वही कथा को श्री हरिद्वार में मैत्र मुनि विदुर जी को सुना है। उसी कथा को शुक्रताल में सुखदेव जी परीक्षित को सुना है।
और वही कथा को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 28,000 ऋषि मुनि को सुना है। और उसी कथा को यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। भागवत में आप लोग कलश यात्रा किया है। कलश माने कुंभ। और हमारी सनातन धर्म में कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है। और भारत में 4 स्थान में ये कुंभ मेला लगता है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग। और कलश को श्री कोई भी पुनीत यज्ञ अनुष्ठान या विश्वकर्मा पूजा या सरस्वती पूजा या नवरात्र पूजा हम लोग करते हैं तो पहले कलश स्थापन करते हैं। और यहाँ 1000 संख्या में कलश स्थापन किया गया है। मैं कलश के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ध्यान देना। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्थितः। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु भगवान निवास करते हैं। और कंठे रुद्र समाश्रितः, कंठ में कलश की जो गला में कंठ में भगवान शिव है। मूलेस्तस्य स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल में ब्रह्मा का निवास है। समझ गए? मध्य मातृगण स्थितः, मध्य भाग में सब मातृगण है। कुखोत सागर, उसके गर्भ में सप्त सागर है, समुद्र है। सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग वेद अथ यजुर्वेद साम वेद यथर्वण, चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद वो कलश में निवास करते हैं। और तो कलश लेकर के जब माता लोग चलती हैं या कन्याएं जिस रास्ता में जाती हैं वो रास्ता और गली शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और उन कन्याओं को, उन माताओं को जिनके सिर पर कलश हो, जो दर्शन करता है, उनका मन भी पवित्र हो जाता है और पाप उसी समय में ही चले जाते हैं। मनुष्य की बात छोड़ो, देवता लोग भी पवित्र हो जाते हैं। और कलश में जैसे हम लोग किसी नदी या तालाब से जल भर करके लाते हैं तो कलश के अंदर में जल है और नीचे मिट्टी है। तो जल जो है वो तीर्थ का रूप है
तीर्थ उसको कहा जाता है जहां जल प्रधान हो वो तीर्थ हैं, जहां मिट्टी प्रधान हो वो धाम है। जैसे वृंदावन धाम है। क्यों? वृंदावन का मिट्टी प्रधान है और अयोध्या का मिट्टी प्रधान है। परंतु यमुना तीर्थ है, गंगा तीर्थ है। क्यों? उसका जल प्रधान है। इस प्रकार भारत में 68 करोड़ तीर्थ हैं। इन सारा तीर्थों को हम लोग यहां पर आह्वान किए, जहां हम सब गांववासी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और विष्णु यज्ञ में आप सबको निमंत्रण कर रहे हैं। कलश में नारियल क्यों रखते हैं? नारियल को श्रीफल माना गया। श्री माने लक्ष्मी, विद्या, बल, रूप, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कलश के मुख में नारियल स्थापन किया जाता है। जैसे नवरात्र में अब कलश स्थापन किया तो कलश को ही देवी भगवती मानना पड़ेगा। विश्वकर्मा पूजा में कलश स्थापन किया तो कलश को ही विश्वकर्मा ही मानना पड़ेगा। सरस्वती पूजा में कलश स्थापन किया तो कलश को ही सरस्वती माता मानना पड़ेगा। समझिए? और कलश में एक आम का पल्लव क्यों रखते हैं? देखो, पीला और नीला जब ये दोनों को मिला देंगे तो हरा ही बन जाएगा। नील वर्ण कृष्ण है, नील वर्ण राम है, नील वर्ण शिव है, पीत वर्ण भगवती राधा, भगवती पार्वती है, मां जानकी है। तो पीला और नीला दोनों का मिला हुआ वर्ण हरा हरा, इसलिए प्रकृति हरा है। अब लीची की खेती देखो, मकई की खेती देखो, आम की खेती देखो, सब हरा है। ये हरा नहीं है, स्वयं भगवान सीताराम, भगवान राधा कृष्ण आपके खेत में विराजमान है, हरे रंग में। ये प्रकृति है। सारा विश्व में भगवान सीताराम का मिश्रण वर्ण ही, राधा कृष्ण का मिश्रण वर्ण ही, शिव पार्वती का मिश्रण वर्ण ही हरा है। तो इस प्रकार कलश के नीचे मिट्टी और अंदर में जल। मिट्टी धाम का स्वरूप है, क्षेत्र का स्वरूप है, और जल तीर्थ का स्वरूप है। तो कलश यात्रा के माध्यम में हम सब इन तीर्थों को, इन धाम को इस फुलोत गांव में कोसी नदी के किनारे में हम लोग निमंत्रण किया। आप यहां पर आइए।
तो ध्यान देना, कथा में कभी मन में ऐसा नहीं सोचे जो हमारे घर में कोई मर गया है या कोई जन्म लिया है, कथा सुनने के लिए या जाए न जाए। श्री व्यास जी भागवत में लिखे हैं, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवतम कथः सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवतम कथः यस्य श्रवणमात्रेण हरिः चित्तं समाश्रयेत। सदाशिव्या सूतक में किसी भी परिस्थिति में आप भागवत कथा सुन सकते हैं। तो सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करते हुए एक श्लोक हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में कथा को विश्राम कर लेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वास खोल लीजिए। देखो, सत चित आनंद, सत माने जो पहले था, अब भी है और आगे रहेगा, वो सच है। इसीलिए सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सच ही बोलो। जो सत्य बोलता है या जो जीवन में सत्य को ही अपनाया है, तो समझना वो भगवान को ही अपनाया है। जो आचरण में, व्यवहार में सत्य को अपनाया, तो समझना उसके पास में हरदम भगवान है, हरदम। अब हम सोचेंगे जैसे राम या कृष्ण, तो राम और कृष्ण ये भी सत्य का रूप है। भगवान वेदव्यास यहां प्रथम श्लोक में सच्चिता आनंद माने सत्य ही राम के रूप में, सत्य ही कृष्ण के रूप में, सत्य ही शिव के रूप में, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसीलिए सच बोलो, मीठा बोलो और कम बोलो।
कुछ व्यक्ति सच तो बोलते हैं परंतु मीठा नहीं बोलते हैं। यदि मीठा नहीं बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके बात को कैसे मानेगा? कुछ व्यक्ति सच बोलते हैं, अकड़ करके बोलते हैं, नाराज होकर के बोलते हैं, इसलिए सामने वाला मानता नहीं है। तो इसलिए सच बोलना है, मधुर बोलना है और कम बोलना है, वो भगवान को अति प्रिय होता है। कुछ व्यक्तियों का ये सोच रहता है जो भगवान दिखाई नहीं देता है। प्राय 99% व्यक्तियों का ये सोच है भगवान दिखाई नहीं देता है। ये भी भूल है। भगवान हरदम दिखाई देता है, अहर्निश दिखाई देता है, परंतु व्यक्ति जान नहीं पाता है। कई व्यक्तियों का ये भी सोच होता है जो गुरु इसलिए बनाया जाता है जो भगवान को पाने के लिए। नहीं, भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है। पाया हुआ चीज को हम जान नहीं पा रहे हैं। भगवान हमारे पास हरदम है, 24 घंटा है, अहर्निश है। हम चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अलग हो नहीं पाएगा। तो जो भगवान 24 घंटा है, हरदम है, अहर्निश है हमारे पास में, और हम उसको फिर बोल रहे हैं जे दर्शन नहीं हो रहा, हमको मिल नहीं रहा। तो जो भगवान अहर्निश है हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसको जनाने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए गुरु बनाया जाता है। जहां मैं इसको जान नहीं पा रहे। तुलसीदास जी की पंक्ति है, सोई जानई जहि देहु जनाई, सोई जानई जहि देहु जनाई, सोई जानई देहु जनाई, सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्ही हो ही जाई, जानत तुम्ही हो जाई, जानत तुम्ही हो ही जाई, जानत तुम्ही हो जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए हर हर महादेव।
के दर्शन तत्काल होता है, तत्काल। ये नहीं 10 साल के बाद में होगा, 20 साल के बाद में होगा, इसी जन्म में नहीं हुआ या अगले जन्म में होगा, ये सोच छोड़ देना है। तो भगवान के दर्शन तत्काल कैसे होगा? जब आप अंदर से भगवान को हो जाए। व्यक्ति भीतर से भगवान का नहीं है, व्यक्ति अपनी अंदर से वो भगवान का नहीं है। भगवान का दर्शन से, भगवान का दर्शन करने का लालसा मुख्य है। भगवान को पाने का जो लालसा है, तड़पन है, बेचैनी है, वो मुख्य है। उसको भगवत प्रेम कहा जाता है। और उसको जगाने के लिए हमको भागवत की शरण में जाना है, संतों के शरण में जाना है। हम अंदर से संसार के हैं, पत्नी के हैं, पति के हैं, बच्चों के हैं, हम अंदर से भगवान के नहीं हैं। अब आप बोलेंगे बाबा नहीं नहीं ये भूल है। नहीं, आप मंदिर में पूजा करते हैं परंतु मांगते हैं संसार के लिए। क्यों? अब संसार को अपना माना है। मेरे बेटा को नौकरी चाहिए, बेटी का शादी हो जाना चाहिए। दिन भर पूजा करते हैं तो मांगते हैं पत्नी के लिए, पति के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए। तो यहां पर हम संसार को अपना मान रखे हैं। भगवान को अपना नहीं माना है। तब जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे तब तक भगवत लालसा पैदा नहीं होगा। ये तो बाहर से आप भले बोल दे, परंतु भगवत लालसा आपका मन सहज में भगवान को उड़ जाए। और हम अपने मन को लगाने के लिए कथाओं का हम पर रखे हैं। अब ये खेत में, इस जंगल में, भरी धूप में, अगल बगल में गांव में नहीं है, तो हम अपने सुख के लिए संत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। चलो अपने मन को भगवान में लगा रखे और इसमें जिसकी इच्छा होगा आनंद ले जाए। भिक्षा करना है और आनंद लेना है। तो सच्चिदानंद रूपाय सत ही भगवान का रूप है। जहां से आपको सत्य मिला तो समझना भगवान मिला है। कई व्यक्तियों के सोचे नहीं नहीं धनुष बाण लेके आएंगे तब आप मानेंगे भगवान का दर्शन हो गया है, बंसी लेकर के आएंगे तभी मानेंगे भगवान का दर्शन हुआ। ऐसा नहीं। जहां से हमको सत्य मिला तो समझना राम ही मिले, कृष्ण ही मिले। जैसे राम जी को हमारी सनातन धर्म के लोग जानते हैं। अब चीन में कौन सा भगवान पूजा करते हैं, और चीन का भगवान मान लो यहां आ गया तो हम कैसे मानेंगे कि चीन का भगवान है। ऐसे हमारे राम जी चीन में चले गए या अमेरिका में चले गए, जो जानता नहीं राम नाम, जानता नहीं कृष्ण नाम, वो कैसे जानेंगे? हिंदू लोग से ना जानते। इसीलिए भगवान वेदव्यास लिख दिए सच्चिदानंद रूपाय। सत तो हर जगह में है। वो किसी भी देश में हो, किसी भी
स्वर्ग में हो, पाताल में हो, आकाश में हो, ब्रह्मा या वैकुंठ में हो, तो जहां से सत्य मिला तो समझना राम ही मिले। तो सत्य कौन है? जो कभी परिवर्तन न हो। अभी मैं देख रहा हूं इसी ग्राम में हमारे कई बुजुर्ग लोग जिनके माने बाल भी पका नहीं था, अब हमें देखा जी भाई सबका बाल भी पक गया है, कई साल हो गया हम आए हैं। और फिर कई आदमी अत्यंत वृद्ध हो गए और कुछ मर भी गए। अरे ऐसे हम लोग भी मर जाएंगे। तो जो सत्य को अपना मानता है वो नहीं मरता है, जो शरीर को संसार को अपना मानता है वही मरता है। इस बात को कबीरदास ने भी लिखा है, हमें न मरिए मरिए संसार। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के शरीर में लीन हो गए, श्री मीराबाई कृष्ण के शरीर में लीन हो गई, जगत गुरु शंकराचार्य जी, एकनाथ जी, रविदास जी, ऐसे बहुत व्यक्ति हुए। तो सत्य को अपना मानना है। तो सच्चिदानंद रूपाय जो कभी परिवर्तन न हो वो सत्य है, जो परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं है। चीज माने ज्ञान, जहां से आपको ज्ञान मिला तो समझना भगवान मिले। जहां से आपको ज्ञान मिला, भले कोई बच्चा भी बोले। और आनंद, जहां से आपको आनंद मिला तो समझना कृष्ण ही मिले। इसलिए कृष्ण का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद के आनंद भयो। कृष्ण ही आनंद है, समझिए। मैंने जहां से हमको आनंद मिला तो समझना भगवान ही मिला। तो भगवान का ये रूप है, सतरूप, चिद्रूप, आनंद रूप। इसीलिए भागवत में पहले कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों का कारण ही भगवान है। सनातन धर्म में जैसे एक मंदिर का दर्शन इस श्लोक में किया गया है। भगवान सत्य रूप में हर मंदिर में है। सनातन धर्म बहु देववादी है, हमारे धर्म में बहुत देवता है, राम है, कृष्ण है, शिव है। तो और धर्म में इतना देवता नहीं है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर का अर्थ है जहां मन द्रवीभूत हो उसको मंदिर कहा जाता है। मंदिर में हम लोग दरवाजा में प्रणाम करते हैं, जब अंदर में प्रवेश करते हैं जूता चप्पल बाहर रख देते हैं। और जहां जाने से मन को शांति मिले, आनंद मिले, सत्य मिले, ज्ञान मिले, वो मंदिर है। और मंदिर में हम आरती करते हैं। आरती, आरती का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, दुख। उसे संस्कृत में आरती कहा गया। तो चरण में 4 बार, उसकी आधा नाभि में 2 बार, उसकी आधा छाती में 1 बार, तो 1, 2 और 4 टोटल 7 बार हम लोग घुमाते हैं भगवान के शरीर में। तो आरती एक घी की बत्ती है,
आरती भी एक तो गोलाकार से हाथ घुमाना, एक अर्धाकार से ऐसे हाथ घुमाना, समझिए। एक तो पूरी तरफ से बड़े बड़े मंदिर में हाथ घुमाते हैं, अरे को होता है थाली में ऐसे ऐसे घुमाते हैं, दो तरीका से करते हैं। तो घी के बत्ती के द्वारा भगवान के संकट को, आरती माने संकट, घी के बत्ती के द्वारा भगवान के दुख को, आरती माने विपत्ति, घी के बत्ती के द्वारा भगवान की विपत्ति को हम लोग उतारते हैं, उतार लेते हैं। आरती चढ़ाया नहीं जाता है, आरती उतारा जाता है। बांके बिहारी तेरी आरती उतारो, बांके बिहारी तेरी आरती चढ़ाओ नहीं, आरती उतारो। आपके कष्टों को, आपके विपत्ति को, आपके दुख को हम घी के बत्ती के द्वारा उतार रहे हैं। और वो आरती को जब आपके पास लाया जाता है तो आप हाथ ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने का क्या उद्देश्य है? जय देवी, आरती एक देवी है, भगवान के कष्ट को आप लेकर के क्यों जल जाती हैं? इन कष्टों को, इन दुखों को हमको दो, इसलिए हाथ ऐसे करते हैं, समझ? हे देवी, इन कष्टों को, इन दुखों को हमको दो। कोई 1 रुपया 2 रुपया डाल देता है। तो ये है मंदिर का आरती। तो मंदिर में भगवान पाषाण के रूप में रहते हैं। यदि हम एक पाषाण में भगवान को देखते हैं तो एक इंसान में क्यों नहीं देखेंगे? संसार में जितना जीव है सब भगवान का रूप है, हर जीव। सबकी आरती करना है। कोई भूखा है, कई दिन से भूखा है, उसको रोटी नहीं मिला, तो उसको सारी रोटी खिला दो। कोई भूखा है, उसको सारी रोटी खिला दो, उसकी आरती हो गया, उसके कष्ट को आप उतार दिया है। कोई निर्वस्त्र है, शरीर में कपड़ा नहीं है, उसको एक कपड़ा दान कर दिया, ये उसकी आरती हो गया, उसके कष्ट को आप उतार दिया। कोई रोगी है, अस्पताल में इलाज करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसको गाड़ी में बैठा करके किसी सदर अस्पताल में पहुंचा दिया, ये उसकी आरती हो गया। इसमें भगवान खुश हो जाते हैं। कोई गरीब घर की कन्या है, उसकी शादी में कुछ कन्या दान कर दिया, जो भी बन पड़े, 500 रुपया 1000 रुपया जो भी हो, वो उसकी आरती हो गया। ठंड का समय है, कोई बाहर सोया है, ठंड में उसको कष्ट हो रहा है, तो उसको ऊपर एक कंबल उड़ा दिया, उसकी आरती हो गया। जब हर जीव में, ध्यान देना, जब हर मनुष्य में विरोधी हो या प्रेमी हो, विरोधी भी भगवान और प्रेमी भी भगवान, स्त्री भी भगवान, पुरुष, माने हर जीव में जब आप भगवान को देखे की आदत डाल देंगे तो हर मंदिर में आपको भगवान का दर्शन होगा। जिसको हर मंदिर में भगवान दिखाई नहीं देते, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए सब में सिया राम मया सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग
जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। तो आरती के बाद में शीतलीकरण करते हैं और आरती से पहले शंख फूंकते हैं। शंख से दो प्रकार की ध्वनि निकलते हैं, तारक और मारक। शंख फूंकने वाला व्यक्ति हरदम मस्तक ऊपर करके शंख फूंकना चाहिए। उससे क्या होगा? समाज में शांति पैदा होगा, समाज में आसुरी शक्ति का विनाश होगा। शंख फूंकने वाला व्यक्ति यदि मस्तक नीचे करके शंख फूंकेगा तो समाज में अशांति पैदा होगा, बेचैनी पैदा होगा। शंख से तारक और मारक दो प्रकार की ध्वनि निकलते हैं, समझ गए? इसलिए मस्तक ऊपर करके फूंकना चाहिए। आरती के बाद में चरणामृत। चरणामृत हम लोग लेते हैं, माने भगवान के चरणों को धोकर के जो जल पीते हैं उसको चरणामृत बोलते हैं। तो चरणामृत लेते समय में हाथ के माने दाएं हाथ को इन दोनों अंगुली को इस प्रकार सटा करके, ये है ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और अंगूठा, समझिए। और बाएं हाथ के ऊपर ऐसे कपड़ा रख करके इस प्रकार से 3 बार चरणामृत लेना चाहिए। 3 प्रकार के दुख हैं,